अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इम्तियाज जलील साहब के हाथ 70 लाख के कामों का इफ्तिताह हुआ। जलाल कॉलोनी की तकरीबन गलियों में पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन और जो लाइट के खंभे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तारीखी थी और चूंकि मैंने पूरे वार्ड में अलग अलग एरिया को डिवाइड करके काम किया था, ये जो काम बाकी रह गए थे इंशाल्लाह वो पूरे पाए तकमील को पहुंचेंगे और 3 महीने में यहाँ का जलाल कॉलोनी का इंशाल्लाह नक्शा बदलेगा। जिस तरह हमने आरिफ कॉलोनी का पूरा नक्शा तब्दील कर दिया है, वार्ड का हर बच्चा ये बात मानने से इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। जोरदार तालियों से जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब का यहाँ पर इस्तेमाल करें। आले जनाब जमीर अहमद खादरी साहब की कोशिशों से जो यहाँ 50 लाख रुपए की कीमत के कामों का इफ्तिताह होने जा रहा है, उसके लिए हमारे बीच में खासदार इम्तियाज जलील साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब का इस्तेमाल करें। इस मोहब्बत के सलाम है जो मेरे भाई खासदार इम्तियाज जलील साहब के लिए आप तमाम लोगों के दिलों में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हाली जनाब जमीर खादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर मौजूद हमारे हरदिल अजीज खासदार आली जनाब इम्तियाज जलील साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करें। आली जनाब जमीर अहमद खादरी साहब इम्तियाज जलील साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करें। मैं आप लोगों को बताता चलूं, यहाँ पर साबिर भाई खासदार इम्तियाज जलील साहब का यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं यहाँ के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ जावेद भाई और तमाम जिम्मेदार आगे आए और नासिर सिद्दीकी साहब हमारे बीच में मौजूद है। नासिर सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें। ऐसे 2 मिनट चल रहा रफीक सीता साहब से गुजारिश है इधर स्टेज पे आ जाए। जिला सदर समीर साइज बिल्डर साहब का यहाँ पर इस्तकबाल होने जा रहा है। नासिर सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल जावेद भाई कर रहे हैं। साबिर भाई मोहम्मद असरार साहब का इस्तकबाल करें। औरंगाबाद शहर के हमारे युद्ध सदर मोहम्मद असरार साहब, रफीक सीता साहब कारपोरेटर, इनका जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। थोड़ा नीचे लो ना। कारपोरेटर अजीम खान साहब का इस्तकबाल साबिर भाई कर रहे हैं। जावेद भाई इम्तियाज जलील साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे माजी जिला सदर जनाब साबिक अपने शेख अहमद साहब का इस्तेमाल मैं खुद करूँ। एमएससीबी के ऑफिसर हमारे बीच में आली जनाब जोशी साहब मौजूद है। उनका इस्तकबाल खासदार इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम उनका यहाँ पर है। इस वार्ड में जो भी दिक्कतें और तकलीफें हैं उसको हल करने की कोशिश करते रहते हैं। उनके डिपार्टमेंट के जानिब से यहाँ पे काफ़ी जो है तो आवाम को खिदमत अंजाम दी जा रही है। थोड़ा आ जाओ। हाँ चलो ले लो।
यार, बाजू से रखना है यार तू। पहले की तरह आ जाओ। कॉर्पोरेशन के प्रोफेसर ग्रुप लीडर जनाब नासिर सचिव साहब से गुजारिश करने जा रहा हूँ कि वो चंद बातें जो है तो आपके बीच में यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो इस इलाके के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कई सालों से हम जिस इलाके में बैठे हैं वो काफी पिछड़ा हुआ और काफी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था, और आज एक साथ कल सुबह से शुरू हो जाएगा, आगे भी करना था, लेकिन चूंकि मैं चाह रहा था कि इफ्तिताह हो जाए, उससे हट के यहाँ पर एक 10 लाख रुपए की ड्रेनेज लाइन है। जलाल कॉलोनी एक ऐसा इलाका है साहब, यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से काम करना बहुत दुश्वार है। दूसरा एक मसला ये था कि पानी की सप्लाई हमने यहाँ तक लाकर छोड़ दी थी। एक तारीख बनी थी कि हिलाल और जलाल में लोगों को कम से कम पानी नसीब होता है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब की और हमारे पूरे कारपोरेटर्स की मदद थी इसके अंदर। ये बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ औरंगाबाद की तारीख में हुआ था। अब एक जो काम होने जा रहा है, तो मैं कई दिन से इम्तियाज भाई के पीछे पड़ा था कि जलाल कॉलोनी का एक बहुत बड़ा मसला है पानी का। चूंकि यहाँ पर है तो सप्लाई हिलाल से नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है, तो हमने वो लैंड ताज कॉलोनी से, यानी जो हनुमान टेकड़ी पे हमारी एक नई टाकी बन रही, और वो टाकी भी इम्तियाज जलील साहब की बदौलत ही मंजूर हुई थी। वो मेरे पीरियड में हमने जीबी में लिया था, लेकिन आरिफ कॉलोनी में जगह बराबर ना होने के सबब ये टाकी हनुमान टेकड़ी पे चलेगी और वहाँ से इसको सप्लाई होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 महीने 4 महीने जब भी वो सप्लाई शुरू होगा, आपको 2 टाइम पानी इंशाल्लाह पूरे जलाल के हर गड्ढे में मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये काम हमारे और आपके खासदार, आपने 1-1 करोड़ दिया था, 1-1 करोड़ मजलिस आपको जो आपकी मोहब्बत थी उसको काम के जरिए वापस दे रही है। यहाँ के वार्ड में जो काम हुआ है, मैं समझता एक तारीख है औरंगाबाद में, और बल्कि औरंगाबाद में जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है, हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब, हमारी पूरी टीम जो मजलिस की काम कर रही है। अभी 3 साल से यहाँ पर बॉडी रही है, मैं भी कारपोरेटर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपकी मोहब्बतें हमारे साथ है और आपकी मोहब्बतों को हम कायम रखना चाहते हैं, इसलिए ये जो इफ्तिताह होने जा रहा है ये एक तारीख मुरतब करेगा। जलाल कॉलोनी एक पसमानदा इलाका साहब, नई बस्ती बहुत पीछे तक है यहाँ पर, जहाँ पूरा अंधेरा था, तारीकी थी। मैंने अपने तौर पर कोशिश की, इससे पहले मैंने 10 लाख रुपए के लाइट यहाँ पर लगाए थे, जो पॉसिबल नहीं था। इससे पहले 25 साल तक यहाँ पर कारपोरेटर्स आए। आप खुद हाथ उठा के बताइए कि कोई काम हुआ था क्या? हर ख़वातीन बोल सकती है, हर बच्चा बोल सकता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जेर सरपरस्ती, इम्तियाज जलील साहब के ताउन से ये सब काम यहाँ पर हुए हैं। और इंशाल्लाह मजलिस जिसका काम बोलता है वो काम आपको आरिफ कॉलोनी से दिखता है, बल्कि आपके शहर के कई वार्डों में आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आपका प्यार हमारे लिए जारी रहे, यही हमारे लिए काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कायद के लिए जो पानी की लाइन आपको इम्तियाज जलील साहब ने मंजूर की, ज़बरदस्त तालियों से उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि एक ऐसा कायद महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, और जिस तरह पार्लियामेंट में वो बात करते हैं, तो हमारा 1 शेर पहले था 2 शेर हो गए। और इंशाल्लाह हम ये दुआ करते हैं कि मुस्तकबिल में भी हमारा खासदार इम्तियाज जलील साहब के ही रूप में रहे, और इसके लिए हमें अभी से तैयारी करना पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि अब क्योंकि इम्तियाज जलील साहब को बहुत से प्रोग्रामों में शिरकत करना है और वो बहुत कम निकाल कर ड्रेनेज लाइन का इफ्तिताह करने के लिए वो कहीं जाते नहीं है, लेकिन आपका खुलूस, आपका प्यार उन्हें यहाँ खींच लाया है। मैं चाहता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब आपसे खिताब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़मीर खदरी साहब इस इलाके के कॉर्पोरेटर, इनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर स्टेज पर मौजूद मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, हमारे ज़िला सदर समीर साजिद साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, असरार भाई शेख अहमद साहब, हमारे रफीक चीदा साहब, भाई इम्तियाज, और जिन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती करके मुझे ये कहा था कि इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर आना है आपको, वरना मैं जमीन के नीचे के कामों के लिए जाता नहीं हूँ। साबिर भाई ने मुझे कहा कि नहीं, यहाँ पे आपको आना जरूरी है। यहाँ पे आने के बाद यकीनन मुझे ये एहसास हो रहा है कि
ये जो काम की शुरुआत हो रही है, ये वाकई में आप लोगों के लिए कितने फायदे की बात रहेगी और कैसे यहाँ पर कितने मुश्किलों के साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रेनेज का मसला, पानी का मसला तो बहुत पहले ही हल हो चुका है, लेकिन अभी जो और काम आगे बढ़ रहे हैं। लाइट्स के ताल्लुक से मैं ज़मीर खादरी साहब को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर लाइट्स का बजट थोड़ा सा डाइवर्ट करके अगर रोड के अंदर लगा दें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लाइट के खंभे जो है वो MSEDCL से हम ले सकते हैं, महानगर पालिका से हम ले सकते हैं। आज 25 खंभे लगाने की बजाय अगर हम 10 खंभे लगाए तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। और रोड, क्योंकि बारिश आ रही है तो बारिश के अंदर रोड का भी ये है, अगर आप रोड के अंदर डाइवर्ट करते हैं कुछ कम पड़ता है तो उसमें मैं भी हिस्सा डालने के लिए तैयार हूँ। मुझे जाती तौर के ऊपर यहाँ पर आने में खुशी इस बात की होती है कि यहाँ पर मेरी माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग जितने जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ आप लोग मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी यहाँ पर आया और मैंने एक नौजवान लड़के ने जब मुझे अपनी माँ के साथ ये तस्वीर दिया तो मैं नौजवानों से यही अपील करना चाहूँगा कि मैंने अपनी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जितने भी नौजवान हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक अपने माँ बाप जिंदा है उनकी कदर करो, उनसे मोहब्बत करो, उन्हें ये एहसास दिलाओ, क्योंकि माँ के जाने के बाद आप सिर्फ अफसोस जता सकते हैं। मुझे तो अल्लाह ने ये मौका दिया था कि मैं उनके आखिरी वक्त के अंदर जितनी खिदमत कर सकता था मैं करने की कोशिश किया था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। इसलिए मैं नौजवानों से बार बार ये अपील करता हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करिए जब तक वो है, हयात है। आप ये समझ लीजिएगा कि जिंदगी की जितनी भी आप उड़ान लेंगे, जिंदगी में जितनी भी आप तरक्की करेंगे, एक बात जरूर याद रखिएगा, उस तरक्की के पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का रहता है तो वो माँ की दुआओं का रहता है। और अगर हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आप कितना भी पढ़ लिख ले, आप कितना भी पैसा कमा ले, जिंदगी में वो खुशी नहीं आप हासिल कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार नौजवानों से ये अपील करते रहता हूँ और मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि मेरी तरक्की के अंदर अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मेरी माँ की दुआओं का। अब वो नहीं है, लेकिन इतनी सारी माएँ मेरे साथ हैं, आज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अज़ान हो रही है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के तरक्याती काम जो है वो आगे भी जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज है तो इम्तियाज जलील साहब के हाथ 70 लाख के कामों का इफ्तिताह हुआ। जलाल कॉलोनी के तकरीबन गलियों में पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन और जो लाइट के खंभे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तारीखी थी और चूंकि मैंने पूरे वार्ड में अलग अलग एरिया को डिवाइड करके काम किया था, ये जो काम बाकी रह गए थे इंशाल्लाह वो पूरे पाए तकमील को पहुंचेंगे। 3 महीने में यहाँ का जलाल कॉलोनी का इंशाल्लाह नक्शा बदलेगा। जिस तरह हमने आरिफ कॉलोनी का पूरा नक्शा तब्दील कर दिया है, वार्ड का हर बच्चा ये बात मानने से इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। पिछले 5 वर्षों में जो काम हुए हैं वो 25 साल का हमने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये सारा काम है तो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और ख़ास तौर पर औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब, उनका हमेशा ताउन रहा। इस काम में भी जो उनकी मदद थी कि जो पानी की लाइन है वो उनके लेटर से भी हमने तो कोशिश की थी कि वो किसी तरह उनका लेटर हासिल करके ये पानी की लाइन पूरी पाए तकमील तक पहुँचाएँ और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर यहाँ काम शुरू होगा। और तकरीबन गलियों को है तो मैंने इसमें कवर किया है नक्शे के अंदर। और ये जो लाइन है वो ताज कॉलोनी से हो रही है, इसलिए आरिफ और हिलाल का पानी डिवाइड नहीं होगा, जलाल कॉलोनी को अलग से पानी आएगा। और जिस दिन कंपनी का काम पाए तकमील को पहुंचेगा, मेरा ये दावा है कि 2 टाइम जलाल कॉलोनी के लोग पानी पी सकेंगे, 2 वक्त पानी आएगा। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि इस एरिया में कभी किसी ने अपने घर में नल नहीं देखा था। मैं चाहता हूँ कि हर घर में नल हो, हर घर में ड्रेनेज की सहूलत हो, हर घर के आसपास लाइट हो और हर घर के नजदीक रोड हो और ये काम इंशाल्लाह होगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
है।